welcome to Dikshans, your one-stop solution for all the e-learning materials that you want for your studies. Okay, so let's start the lesson 2, chapter 2 of our class 6 English grammar, and the lesson is relative. We are going to do relative and interrogative pronoun in this part. Okay, तो what is a pronoun? Pronoun क्या होता है? Pronoun is a naming word. Pronoun क्या होता है? Pronoun होता है naming word. ठीक है? Sorry, I'm very sorry. Pronoun होता है replacing word. ठीक है? Pronoun क्या होता है? Replacing word होता है. जो noun को replace करे उसको कहते हैं pronoun. जो noun को क्या करता है? Replace करता है उसको कहते हैं pronoun. ठीक है? तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. और कितने टाइप्स के प्रोनाउंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले जो प्रोनाउंस वो हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, ये चीज़ें, ये इतने प्रोनाउंस जो हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन. ठीक है, और ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं. और हम उन्हीं में से आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं? रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है, तो हम इस पार्ट में, पार्ट 1 में हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हम कब करेंगे? वो हम पार्ट 2 में करेंगे. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव क्या होता है? रिश्तेदार होते हैं ना. रिलेटिव क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं. जो हमको किसी चीज़ से जोड़ते हैं, जो हमको एक फैमिली में जोड़ते हैं, वो होते हैं रिलेटिव्स, है ना. जिनसे हम अपने आप को जोड़ सकते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिलेटिव, है ना. तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है इज अ वर्ड दैट नॉट ओनली रेफर्स टू अ नाउन मेंशन प्रीवियसली. तो एक्चुअली प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम होता है कि नाउन को रिप्लेस करना. तो रिप्लेसिंग, उसको वो कह रहा है कि इसका सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो प्रोनाउन को, नाउन को रिप्लेस करे, लेकिन वो और एक और काम करता है. और वो क्या करता है? इट जॉइंस द टू सेंटेंसेस. ये दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है. जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की. ठीक है, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं और अगर हम एक, जैसे कि किसी के बारे में हम लिख रहे हैं, सपोज दैट हम राम के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि राम इज अ बॉय. फिर राम इज 10 years ओल्ड लिखने की जगह हम लिखेंगे ही इज 10 years ओल्ड. राइट. तो हमने क्या किया? हमने राम को किस चीज से रिप्लेस कर दिया? ही से रिप्लेस कर दिया. राम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ही. तो ये हो गया क्या? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, लेकिन जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये एक और काम करता है. वो क्या करता है कि वो उस दो सेंटेंसेस को, जिस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसको वो दूसरे मतलब दो सेंटेंसेस को वो एक बना देता है. कैसे बनाता है वो हम आगे देखेंगे, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं करता है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर पर्सनल प्रोनाउन ये सब ये काम नहीं करते हैं, लेकिन ये करता है. रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या है? हु है, हुज है, हुम है, विच है, व्हाट है और दैट है. ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, हु है, हुज है, विच है, हुम है, व्हाट है और दैट है. तो ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है. 1 2 3 4 5 6. लेकिन एक्चुअली हम उसमें से 4 ही को बोलते हैं कि 4 आर द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन: हु, विच, दैट एंड व्हाट. अब ये हुम और हुज जो है वो क्या है? ये इसी का रिश्तेदार है. ठीक है, हुज और हुम जो है वो हु के ही अंडर में आता है. कैसे? वो देखेंगे. हु हैज 2 other forms, the object form whom and the possessive form whose. तो हु के 2 फॉर्म्स होते हैं. एक ऑब्जेक्ट फॉर्म, जब हु जो है वो यूज होता है फॉर अ पर्सन. हु किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन. और जब वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है तो वो एक पर्सन जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हु ना यूज होके
whom यूज होता है, और जब एक नाउन जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो पोजेसिव फॉर्म में होता है तो वहाँ पे who ना यूज होके whose यूज होता है। यानी कि who जो है ये पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन जब पर्सन ऑब्जेक्ट है तो whom यूज होगा, और जब पर्सन जो है वो एक पोजेसिव नाउन है तो वो क्या होगा, वो whose होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द few examples. A clause beginning with a relative pronoun is poised to answer question such as which one, how many और what kind. Okay, तो एक जो relative pronoun जो होता है उसका जो वो किस क्वेश्चन को आंसर करता है, which one, कौन सा, how many, कितना, या फिर कैसा। एक सेंटेंस में जो इन चीजों को आंसर करता है वो है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हु, हुम, हुज, विच एंड दैट ये सब हमने बता दिया कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सेंटेंस है, आई मेट नम्या। ठीक है, आई मेट नम्या हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम कैनेडा। आई मेट नम्या who has just returned from Canada। तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है क्या, who। अब ये who जो है इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्यों बोलते हैं वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, आई मेट I met नम्या। ठीक है, I met नम्या, नम्या has just returned from Canada। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नम्या, I met नम्या, नम्या has just returned from Canada। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन में तो हम लिखेंगे I met नम्या who has just returned from Canada। Who has just returned from Canada। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस शी को या फिर इस नम्या को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, who से। और देखो एक और चीज, ये फुल स्टॉप भी हम हटा रहे हैं, we are joining the sentences, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नॉट ओनली इट रिप्लेसेस द नाउन बट ऑल्सो ज्वाइंस द टू सेंटेंसेस। हमने पहले ही कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन नॉट ओनली रिप्लेसेस द नाउन बट इट ऑल्सो ज्वाइंस द टू सेंटेंसेस, तब जाकर के हम उसको कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, she found the pen which she had lost। तो यहाँ पे क्या है, she found the pen which she has lost। तो यहाँ पे पेन को क्या कर रहा है, which से she found the pen, she had lost the pen। ठीक है, she found the pen, she has lost that pen या फिर the pen। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइन भी कर रहा है सेंटेंस को, और उस पेन को दो बार नहीं लिख रहे हैं हम लोग, दो एक ही बार लिख रहे हैं। तो ये जो है यही है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो शी फाउंड द पेन विच शी हैड लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है हियर द बुक, हियर इज द बुक, सॉरी यहाँ पे एक इज नहीं है, हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, हियर इज द बुक यू लेंट मी दैट बुक। तो ये जो दैट है वो क्या कर रहा है, बुक को रिप्लेस कर रहा है, प्लस वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है। द गर्ल whose purse has been stolen, the girl whose purse has been stolen is crying।
तो लड़की जिसका पर्स जो है वो ये हो गया है, चोरी हो गया है, वो रो रही है। तो ये भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कैसे, द गर्ल इज क्राइंग, द गर्ल्स पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके करते हैं कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, व्हेन कब कब यूज होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ हु एंड हुम। तो यूज ऑफ हु और हुम हम बताया कि हु और हुम जो है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर पर्सन। अगर एक पर्सन को रिप्लेस करना है, ठीक है, पर्सन को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम हु या फिर हुम यूज करते हैं, है ना। जो पर्सनल प्रोनाउन जैसे जिसकी जगह पे यूज होता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव नहीं है क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं करता है। तो जो पर्सन को रिप्लेस करता है और सेंटेंस को ज्वाइन करता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम बोलते हैं क्या, हु या फिर हुम या फिर हुज। ठीक है, तो यहाँ पे है इज यूज्ड मेनली फॉर पीपल, पर्सन के लिए यूज होता है। हाउएवर these pronouns can also be used to refer animals, लेकिन कभी कभी ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। एनिमल्स के लिए ये कब यूज होता है, जब हम उस एनिमल, वो हमारा पेट एनिमल है और हम उसको कुछ एक नाम देते हैं और हम उसको एज अ पर्सन, उसको हम नाम से बुलाते हैं एज अ पर्सन, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। तो हम अब इसमें कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक पर्सन को हु या हुम से और हम उसको ये कर रहे हैं। ठीक है, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज कैनेडियन। तो द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग, तो यहाँ पे हमने हु लगाया, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज अ कैनेडियन। ठीक है, उसके बाद द विटनेसेस हुम आई इंटरव्यूड गेव कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। तो यहाँ पे क्या है, द विटनेसेस हुम आई इंटरव्यूड, यहाँ पे हुम क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो द विटनेसेस है वो क्या है, दे आर अ पर्सन। ठीक है, लेकिन दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वी विल सी दिस लेटर। पहले ये समझ लो कि विटनेसेस जो है वो भी एज अ पर्सन है, इसीलिए हुम लगा है, और यहाँ पे म्यूजिशियंस जो है वो भी पर्सन है, इसलिए हुम लगा है। अब थर्ड सेंटेंस देखो, द वैक्यूम scared our cat Scooter who was sleeping on the rug। तो वैक्यूम ने क्या किया, हमारी कैट स्कूटर को डरा दिया जो कि रग के ऊपर सो रही थी। तो यहाँ पे कैट जो है वो पर्सन नहीं है, लेकिन वो उसकी जो सेंटेंस बोल रहा है उसकी पेट है और उसका नाम स्कूटर है, इसीलिए हम उसको एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे। और हम जब उसको एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम उसको एज अ पर्सन ट्रीट करेंगे तो हम उसमें हु या फिर हुम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कैट की जगह क्या यूज करेंगे, हु। अब हु कब यूज होता है और हुम कब यूज होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में कि कब हुम लगा दें और कब हु लगा दें और कब हुम लगा दें, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो। द रिलेटिव प्रोनाउन हु में कॉज कंफ्यूजन बिकॉज it has both a subject form who and an object form whom। तो जो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं who, और जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है वो होता है whom। ठीक है, तो the key to choosing between these forms is to see what the pronoun is doing in its own clause। तो सबसे पहले जो चाबी है, ठीक है, जो की है ये समझने की कि हु यूज करें कि हुम यूज करें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि अपने क्लॉज में वो क्या काम कर रहा है। क्लॉज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं, तो इसीलिए वो अपने क्लॉज में जो हमने रिप्लेसिंग वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया है वो क्या काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, उसको वहाँ पे हु या फिर हुम जो है वो यूज करेंगे। जैसे कि वी यूज हु इफ द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लॉज।
तो अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है डिपेंडेंट क्लॉज में तो हम वहाँ पे हु यूज करते हैं। जैसे कि द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये जो है ये मेन क्लॉज है, द पीपल आर इन अ रॉक बैंड, ठीक है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन। तो यहाँ पे हु क्या है, हु इज द सब्जेक्ट, है ना, और जस्ट बोर्डेड द प्लेन क्या है, प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट है, इसीलिए ये क्या होगा, हु यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हु, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, द पीपल जस्ट बोर्डेड द प्लेन, उनके लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, हु जो है वो क्या है, वो वहाँ पे हु यूज हो रहा है, ठीक है। तो हु इज, वी यूज हु इफ द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लॉज। तो हु कब यूज करते हैं, जब वो सब्जेक्ट होता है डिपेंडेंट क्लॉज में, जब वो सब्जेक्ट होता है तो हम उसको हु यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज में जब वो सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, हु, और जब वो ऑब्जेक्ट होता है तब हम उसमें क्या यूज करते हैं, हु, ठीक है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो वी यूज whom if the pronoun of the object is a pronoun is the object of the verb। तो whom कब यूज करते हैं, अगर प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है तब हम उसको क्या करते हैं, whom यूज करते हैं। जैसे कि he is the boy whom she wants to marry, whom she wants to marry। तो यहाँ पे she wants to marry क्या, whom, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है कि नहीं। तो ये हम इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, whom यूज कर रहे हैं। he is the boy, यहाँ पे बॉय की बात कर रहे हैं, तो बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे वो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है ना। तो he is the boy whom she wants to marry में whom जो होगा वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ पे whom यूज होगा। तो we use whom if the pronoun is the object of a preposition in the dependent clause। तो dependent clause में अगर वो object of the preposition है तब भी हम whom use करते हैं। जैसे कि the agent with whom I spoke was able to help me, ठीक है। तो ये हो गया हमारा main clause, the agent was able to help me। with whom I spoke जो है वो क्या है, with whom I spoke जो है ये dependent clause है, और with whom जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, तो इसीलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यस, whom यूज करेंगे, ठीक है। तो कब यूज करते हैं हम whom, जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है और सेंटेंस में, तब हम उसमें whom यूज करते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है तब हम उसमें whom यूज करते हैं। लेकिन जब वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है डिपेंडेंट क्लॉज में तब हम उसमें who यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा यूज करना इस तरीके से, द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन विथ, ठीक है। तो ये याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। यूज हु फॉर ही शी दे वी, ही शी दे वी के लिए हु यूज करो, ठीक है। द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड, तो दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, ठीक है। दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, हम किसकी बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं। द पीपल आर इन अ रॉक बैंड, दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, सही से समझना। तो इसमें दो सेंटेंसेस को पहले हम ब्रेक करते हैं। पहला सेंटेंस है द पीपल आर इन
आर इन रॉक बैंड, द पीपल आर इन रॉक बैंड। और दूसरा सेंटेंस है हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन, तो दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन। ठीक है, तो ये दे जो है, जब भी ही शी या फिर दे है या फिर वी है, तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, हु से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस जो है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो दो सेंटेंसेस क्या होगा, द पीपल आर इन रॉक बैंड, दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, है ना, या फिर द पीपल जस्ट बोर्डेड द प्लेन। अगर हम आपको ये दे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द पीपल, हाँ, द पीपल। अब इस द पीपल को क्या कर रहा है, अगर हम रिप्लेस करें, अगर इस दो सेंटेंस को अगर हम दो ही रखते हैं, ठीक है ना, और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे दे से। ठीक है, दे से, तो दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन। तो अब हम जब दे को रिप्लेस कर रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किससे रिप्लेस करेंगे, हु से रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यूज हु फॉर ही शी दे एंड वी। जब हमें हु को, ही को, शी को, दे और वी को रिप्लेस करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में। ठीक है, तो रिवर्ट दे जस्ट बोर्डेड द प्लेन, सो वी यूज हु। उसके बाद है यूज whom फॉर हिम हर देम। ठीक है, तो इसमें अगर हम कहते हैं द कजन whom we met at the family reunion is coming to visit, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, we met him at the family reunion। द कजन यहाँ पे क्या है, whom we met है ना, ठीक है, तो द कजन is coming to visit us। ठीक है, तो we met him, whom की जगह अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, we met him at the family reunion। तो him अगर है, him को हमें रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, whom यूज करेंगे। समझ गए, बहुत ही इजी है। I spoke with her, the agent with whom I spoke was able to help me। तो यहाँ पे भी अगर हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो ये सेंटेंस होगा द एजेंट was able to help me। विथ whom I spoke के लिए क्या होगा, दूसरा सेंटेंस अगर हम इसको एक सेंटेंस बना रहे हैं तो वो क्या होगा, I spoke with her। तो हर को फिर वो रिप्लेस कर रहा है तो इसीलिए वो क्या होगा, whom। हाँ, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है वो whom है और जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है वो who है। ठीक है, और whose जो है, वो अलग ही चीज़ है। whose जो है वो होता है, whose कैन बी यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल और थिंग्स इन पॉजेसिव केस। जब पॉजेसिव केस को हम रिप्लेस करते हैं तो हम whose लगाते हैं। जैसे कि द मैन whose डॉटर वन द टूर्नामेंट इज अ टेनिस प्लेयर। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको अगर हम अलग करते हैं तो क्या होगा, द मैन इज अ टेनिस कोच। ठीक है, हाँ, और द मैन्स डॉटर, यहाँ ये क्या है, द मैन्स डॉटर। तो हम यहाँ पे किसको रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ, द मैन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हम whose लगाएंगे। जब भी पॉजेसिव केस को रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे, whose लगाएंगे। ये बहुत इजी है। अ डॉग whose owner lets its run loose may cause an accident। ठीक है ना, तो अ डॉग may cause an accident, और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो whose मतलब the dog's owner let its run loose। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से the tree whose branches shade my kitchen window is an oak। तो trees branches है ना, trees branches, the trees branches shade my kitchen। तो यहाँ पे वो possessive pronoun है, इसी possessive है, इसीलिए वो क्या यूज होगा, वहाँ पे whose यूज होगा। तो समझ में आ गया, who को रिप्लेस करता है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो who, जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो whom, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की जगह यूज हो रहा है तो भी whom, और जब वो पोजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है तो वो क्या होगा, whose। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गेट ऑन। ये तो जो था वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। अब क्या है, अब ये है विच। तो विच जो है वो एनिमल्स या फिर जनरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि विच जो है वो एनिमल्स के लिए या फिर जनरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ब्रिजिट विजिटेड द पार्क विथ हर डॉग विच लाइक्स टू चेज स्क्विरल्स। तो ये हर डॉग है, डॉग जो है वो एनिमल है जिसको ये रिप्लेस कर रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, विच होगा। जेसन बॉट द टॉप हाइब्रिड कार, कार को रिप्लेस कर रहा है, विच विल हेल्प हिम सेव ऑन द गैस। तो जेसन बॉट द टॉप हाइब्रिड कार, द कार विल हेल्प हिम सेव ऑन द गैस। बहुत इजी है ना। तो कार जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए विच यूज होगा। कार को रिप्लेस कर रहा है और सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये विच यूज होगा। और यहाँ पे भी ये फिर से एक बार समझ लो। ब्रिजिट विजिटेड द पार्क विथ हर डॉग, द डॉग लाइक्स टू चेज स्क्विरल्स। तो डॉग को रिप्लेस कर रहा है, डॉग इज एन एनिमल, उसका कोई नाम भी नहीं दिया है, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द कार को रिप्लेस कर रहा है, आई बॉट द कार ब्रोक डाउन। तो कार जो है वो सब्जेक्ट में रहे चाहे ऑब्जेक्ट में रहे, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो वहाँ पे विच ही यूज होता है। द डॉग विच आई हैव रिसेंटली बॉट इज एन एल्सेशियन। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें यूज या वहाँ पे विच जो है ये सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है, लेकिन जब वो नॉन लिविंग थिंग है या फिर वो एनिमल है तो वो हमेशा विच ही रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ हूँ कि हूँ, है ना, विच ही रहेगा, विच से ही वो रिप्लेस होगा। नाउ दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर हु, हुम और विच। कभी कभी हम दैट लगाते हैं इन सब के लिए, हु के लिए, हुम के लिए और विच के लिए, दोनों की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, लेकिन हम हुज के लिए कभी दैट नहीं लगाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना कि हुज की जगह पे हम कभी दैट नहीं लगा सकते हैं। तो दैट किसको किसको रिप्लेस करता है, हम हु, हुम और हुज की जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, हु के लिए, हुम के लिए और विच के लिए क्या दैट यूज कर सकते हैं, लेकिन हुज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो यहाँ पे whom I told you about ये नहीं लिख करके क्या लिखा है, that I told you of। ठीक है, I know the house that he lives in, तो which he in which he lives नहीं बोल के हमने क्या लिखा है, that he lives in। फिर I lost the watch that you gave me, I lost the watch you gave me that watch। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमने that से उसको रिप्लेस कर दिया है। He is not with me, he that is not with me is against me, तो यहाँ पे भी again he is against me, he is not with me, तो he को रिप्लेस कर रहा है that। ओके, तो इतना समझ में आया। हाँ, who कब यूज होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे यूज होता है, whose कब यूज होता है, whom कब यूज होता है, that कब यूज होता है और which कब यूज होता है। फिर से हम बता देते हैं कि ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इनका काम होता है सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। ठीक है, which और whom में कैसे चूज करें, तो रिमेंबर which is as disposable as sandwich bag, तो कभी कभी विच को जो है हम ऐसे हटा सकते हैं लेकिन दैट को नहीं। अगर विच को हटाएं तो हमारे सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर हम दैट को हटाते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है ना, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द क्लॉज इज नॉन एसेंशियल एंड यू कैन यूज विच। तो जब क्लॉज जो है वो नॉन एसेंशियल होता है तो हम उसकी जगह विच यूज कर सकते हैं, जब क्लॉज नॉन एसेंशियल है तब। We use relative pronoun what, तो अब लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है what। what कब यूज करते हैं हम इसको तब यूज करते हैं when we do not mention the noun that we are describing, जब हम उस नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते हैं जिस नाउन की हम बात कर रहे होते हैं।
तब हम क्या यूज करते हैं, what। ठीक है, जैसे कि I heard what you said। ठीक है, I heard what you said, तो ये हो गया I heard एक सेंटेंस, और ये जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया what you said। तो what you said, अगर हम इसको एक सेंटेंस लिखेंगे तो क्या होगा, you said something, है ना। समथिंग का मतलब क्या, यू सेड समथिंग, इट इज अननोन, हम नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसी चीजें जब वो हमारे लिए वो एक सीक्रेट होता है, वी डोंट नो अबाउट इट, तो हम व्हाट यूज करते हैं। ठीक है, आई हर्ड व्हाट यू सेड, लेकिन यू हैव सेड समथिंग दैट आई डोंट, दैट इज अननोन टू अस। ठीक है, उसने सुना है लेकिन उसने जिक्र नहीं किया कि वो चीज़ क्या, वो कुछ भी हो सकता है। he has heard, हो सकता है कि he has heard a story, he has heard a poem, I heard what you said। तो if she was reciting a poem, or she was singing, or if she was reciting a story, ये कुछ नहीं पता है हमको, बस उसने सुना है। क्या सुना है, जो तुमने कहा है, क्या कहा है नहीं पता, तब हम उसकी जगह what यूज करते हैं। ठीक है, in this sentence we use the relative pronoun what because I do not mention the thing I am describing। ठीक है, उस चीज को वो डिस्क्राइब नहीं किया है जो कि उसने सुना है। एक और एग्जांपल देख लो, आई लाइक वॉट यू आर वेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कि यू आर वेयरिंग समथिंग, यू आर वेयरिंग समथिंग। एंड आई लाइक, आई लाइक मुझे पसंद है, what you are wearing something, वो मुझे पसंद है, right? तो यहाँ पे भी wearing सलवार, wearing a sari, wearing a trouser, wearing a jacket, we don't know what you're wearing, but the person who is speaking likes what you are wearing. So what you are wearing, he is not, I mean it is understood, but it is not told to everyone। ठीक है, तो we use the relative pronoun here because we do not mention the clothes that you are wearing। तो what कब यूज होता है, जब हम नहीं जानते हैं कि जो भी बात है, जो नाउन जिसको वो रिप्लेस कर रहा है वो क्या है, वो समथिंग है। तो जब उस समथिंग को रिप्लेस किया जाता है तो हम क्या करते हैं, तब हम what लगाते हैं। ठीक है, as the relative pronoun refers to pronoun called its antecedent, it must be of the same number and person as its antecedent। तो जो relative pronoun है वो जिस नाउन को या pronoun को क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसके नंबर्स को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि the boy who was lazy was punished। ठीक है, तो जो बॉय लेजी था उसको पनिश किया गया। ठीक है, एक बॉय। the boys who were lazy, तो जब बॉयज है तो हु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्लूरल। और जब बॉय है तो हु क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो पर्सन के हिसाब से बदलता नहीं है, जितने पर्सन होंगे उसी के हिसाब से वो यूज होता है। इसकी जगह यहाँ पे एस नहीं लगेगा, द बॉयज हुज नहीं होगा, हु ही रहेगा, लेकिन जो ये है वो हु हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव जस्ट डन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हियर इज द पेन यू हैड लॉस्ट, हियर इज द पेन दैट यू हैड लॉस्ट। ओके, या फिर हम यहाँ पे विच भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हियर इज द पेन यू हैड लॉस्ट, तो अगर हम विच को हटाते भी हैं तो वो सेंटेंस का मीनिंग जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे हम विच और दैट दोनों ही लगा सकते हैं, क्योंकि विच जो है वो दैट की जगह लगता है, दैट जो है वो विच की जगह लगता है। ठीक है, ही इज द डैश, he is the boy। यहाँ पे अगर हम ये पूरा सेंटेंस जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा था, he is the boy, या फिर he is the man कर देते हैं हम, he is the man
हाँ, you can trust. तो यहाँ पे हम किसको रिप्लेस करेंगे? द मैन को रिप्लेस करेंगे तो होगा whom. He is the man whom you can trust. तो you can trust him, है ना? You can trust him. ये जो सबऑर्डिनेट वाला क्लॉज है ये क्या होगा? You can trust him. तो him होना है इसीलिए यहाँ पे whom होगा. समझ गए ये चीज? उसके बाद most people get dash they deserve. यहाँ पे क्या होगा? Yes. यहाँ पे होगा what. इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि they deserve what. They deserve something, है ना? They deserve something. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? What होगा. सौम्या is the girl to I spoke. ठीक है? यहाँ पे अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सौम्या is the girl, हाँ, ठीक है? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया. टू डैश, अब यहाँ हु होगा या whom होगा, इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, I spoke to her. अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? I spoke to her. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हर को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी क्या होगा यहाँ पे? whom, to whom I spoke. राइट? अब समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहती थी who और whom के लिए? whom कब होता है? जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो whom होता है. I तो है ही, spoke तो है ही, to her में to whom. ओके? Where is the book that I gave you? Okay, this one is done, already done है. We saw the dog worried the cat. We saw the dog that worried the cat. ये तो बहुत easy था. Time which is lost is never found again. ठीक है? Time which is lost is never found again. He does his best shall be rewarded. ठीक है? तो he who does his best, ठीक है, he shall be rewarded. एक सेंटेंस क्या होगा? He shall be rewarded and he does his best. Okay? So I do not know the boy who hit your dog. ठीक है? यहाँ पे देखो कैसे होगा who. I do not know the boy. ये एक सेंटेंस हो गया. उसके बाद है he hit your dog. तो who hit your dog? ठीक है? There is no one that has not lost a friend. तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक दोस्त नहीं खोया होगा. There is no one that has not lost a friend. तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन जो है takes the place of nouns and pronouns. They are called relative pronoun because they always relate back to something or someone else. They used to join two sentences about the same person or thing. ठीक है? तो pronoun who use होता है replaces the subject for pronouns I, she, we, they. Or this is the man who broke the window. Okay, understood? Whose है show possessions or relationships. Possessions और relationships दिखाता है. Possessive pronoun मैंने कहा ना, she knew the family whose house we bought. ठीक है? The family's house we bought. तो whom जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, जैसे me, him, her, us और them. ठीक है? They have found the lady whom they want to interview. उसके बाद which जो है clauses that begin with which are almost always non-restrictive. ये non-restrictive होते हैं. ठीक है? जैसे my precious blue lamp which was in the room was broken. ठीक है? तो my precious blue lamp which was in the room was broken. तो यहाँ पे ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब यही हुआ. और जैसे कि यही सेम सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं, द लैम्प दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन, तो हम बात कर रहे हैं उस लैम्प की जो कि रूम के अंदर रखा हुआ था. सो नाउ I hope your relative pronoun is all clear, and in our next section we are going to discuss the interrogative pronoun. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.